दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के अपडेट के बारे में। यह अपडेट है पाई नेटवर्क के केवाईसी के बारे में। अगर पाई नेटवर्क के आप माइनर हैं तो आपको केवाईसी करनी ही करनी है। उसका टाइम पीरियड 6 महीने का दिया गया है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को कर दिया जाएगा डीएक्टिवेट। लेकिन ऐसे नहीं गाइस, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग में थी, टेंटेटिव में थी, या आपको पता नहीं किसी वजह से पेंडिंग में हो रखी है, तो भाई यहाँ पर सारी केवाईसी को कैंसिल कर दिया गया है। टेंटेटिव वाली को भी, पेंडिंग वालों को भी। अगर वो रुकी हुई थी किसी वजह से, उसको क्लियर होने के चांसेस थे, उसको भी क्लियर कर दिया गया। मतलब केवाईसी को अप्रूव कर दिया गया। सीधे तौर पे सबकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है और जिनकी नहीं थी उनकी टेंटेटिव और पेंडिंग में निकलकर वो दोबारा रिसबमिट पे आ गई है। और रिसबमिट को सबमिट करने का टाइम 6 महीने दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है। आप 6 महीने में जल्द से जल्द अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके कुछ ऐसे अकाउंट है जो आपको पता नहीं, उसे भूल गए हो, उसे रिकवरी करना चाहते हो, तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब उसे रिकवर नहीं कर पाओगे। सीधे तौर पे अगर आप केवाईसी करोगे तो आपको कॉइन मिलेंगे, अगर आप केवाईसी नहीं करोगे तो आपको कॉइन नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पाई के डैशबोर्ड पर समझ लेते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेस पीरियड। इसका मतलब यहाँ पर आपको केवाईसी और मैनेट का भी माइग्रेशन है। यहाँ पर केवाईसी का जो माइग्रेशन है, केवाईसी और माइग्रेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब आपके कॉइन जो केवाईसी होने के बाद आपके वॉलेट के अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी आपको कंप्लीट करना है। वो स्टेप जो मैनेट के अंदर थे वो भी क्लियर करने हैं और केवाईसी को तो 6 महीने में कंप्लीट करना है। यहाँ पर रीड मोड पर आएंगे, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई है। लेकिन गाइस, अगर जानकारी की बात करूं, जो भी जानकारी रीड मोड के अंदर है वो पहले मैं आपको बता चुका हूं। मतलब आपको 6 महीने में केवाईसी करनी है। जिनकी पेंडिंग में है उनकी या तो अप्रूव हो गई है या फिर कैंसिल हो गई है। टेंटेटिव वाले में या तो अप्रूव हो गई है या तो फिर कैंसिल हो गई है। रीसबमिट का ऑप्शन आ गया है, जाइए रीसबमिट कीजिए, आराम से कर लेना। केवाईसी करने से पहले अगर आप केवाईसी करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। मतलब व्हाइट पेपर पर रख के क्लिक करना। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है अपने बेडशीट पर रख के, कहीं पर भी रख के कर लिया हो, ऐसा नहीं करना है। आईडी के पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। सिंपल तरीके से एक व्हाइट पेपर रखना, आईडी रखना और सेम ऊपर से टॉप से फोटो खींचकर सबमिट कर देना। और अगर आप अपने फोटो खींचकर करते हैं, अपनी लाइव वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए भी गाइस आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जिनका ब्लैक बैकग्राउंड होता है उनका ज्यादा रिजेक्ट होता है, उनकी केवाईसी ज्यादा रिजेक्ट होती है। क्योंकि जो बोट है, पहले जो है बोट उसको वेरीफाई करता है और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बोट जो है वेरीफाई नहीं कर पाता। ये एक एरर आता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप अपने पीछे का बैकग्राउंड रखें तो प्लेन बैकग्राउंड रखें या फिर व्हाइट ग्रीन कुछ भी आप रख सकते हैं, ब्लैक ना रखें। और ध्यान रखें पीछे ज्यादा सामान ना हो, उसमें भी बोट रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों प्लेन बैकग्राउंड से कर लेना, कोई भी वॉल वगैरह को देख के कर लेना और वॉल के पास केवाईसी कर लेना। लाइट अच्छी होनी चाहिए, लाइट जरूर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर धुंधला होगा या आपकी आईडी थोड़ा अंधेरे में होगी तो भी आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बार रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक बार में आपकी बार हो जानी चाहिए। अगर आधार कार्ड वगैरह आपके साथ नहीं है, खराब हो गया है, तो नया आधार कार्ड बनवा ले, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। बस आपको ओटीपी लेना है और आपका नया आधार कार्ड आ जाता है। नया फोटो कॉपी करके उसकी प्रिंट आउट खींचो। और एक गलती होती है कि भाई फोटो कॉपी की फोटो डाल देते हैं। मतलब आपका आधार कार्ड जो होता है कलर के साथ होना चाहिए, उसी का फोटो आपको डालना है, नहीं तो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना, आपकी बार रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बार रिजेक्ट होता है तो आपका अकाउंट बेकार हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।